इसमें क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांगे हैं? जैन विवेक पेज संख्या 102 में लिखा है कि ईश्वर परमात्मा जो पैदा करता है परमेश्वर, वो अपनी हाथ से बनाई हुई कुदरत का खंडन नहीं करता है। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत प्रजापति है और मैं राजस्थान से हूँ। हेमंत जी, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का काम करती है, आप कर रहे हैं? ये सर ऑर्गेनाइजेशन है, अनूप मंडल नाम की संस्था है जी। जिसको आज से तकरीबन 170 वर्ष जिनका जन्म हुआ अनूप स्वामी जी महाराज का। इन्होंने 1940 में इसकी स्थापना की, जिसके संस्थापक संरक्षक श्री अनूप स्वामी जी महाराज रहे। हम जमीन माता के उपासक हैं और उन्होंने जब ये देखा कि संसार में जो भी प्रकृति का असंतुलन हो रहा है, कुदरत का जो खंडन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कच्ची उम्र में लोग क्यों मर रहे हैं, औरतें बेऔलाद क्यों हो रही है, आखिर जो तमाम प्रकार की जो प्राकृतिक खराबियाँ होती है उसको इंसान प्रकृति के ऊपर थोपता है, ईश्वर के ऊपर थोपता है। हालांकि ये नहीं है, ये गलत तथ्य है और आधारहीन है, क्योंकि जो ईश्वर परमात्मा जो पैदा करता है परमेश्वर, वो अपनी हाथ से बनाई हुई कुदरत का खंडन नहीं करता है। ठीक है। ये मांगे कि जो अनूप स्वामी जी महाराज ने जगत हितकारी नामक ग्रंथ की रचना की, वो तो सत्य परम सत्य है ही। इसके माध्यम से हम उन जिनके ऊपर जो अनसुलझे रहस्य है, जो जैन शास्त्रों में लिखे हुए, टिप्पणों में लिखे हुए, जिनके अंदर ये सच्चाई है, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि इस प्रकृति के खंडन के जिम्मेदार कौन है, उनको अनूप स्वामी जी महाराज ने जगत हितकारी में पर्दाफाश किया उसका। इसी प्रकार से जैसे कि इनका मूल बात यह है कि जिसको दुनिया स्वर्ग नरक कहती है, वो स्वर्ग नरक ईश्वरकृत नहीं है, वहाँ पर कोई ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो हिंदुस्तान से उठ कर गए हुए सौदागर महाजना ने, जो दिल्ली मंडल से गए हुए और उनके द्वारा जो भेजे के बनी जो नौकर है, वो वहाँ पर 84 लाख कुंडियाँ बनाई हुई है, वहाँ पर होम और आहुति दे रहे हैं, जिनका रात दिन यही काम है। प्रकृति 84 लाख जीवाजून, 18 करोड़ वनस्पति, जल और जमीन और जीव, तमाम प्रकार की जो खराबियाँ हो रही है, उसके पीछे मानव रूपी जो दानवी शक्तियाँ हैं, उनका कंट्रोलिंग चल रहा है। ठीक है। अब आप लोग आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, किनको ज्ञापन देना है, क्या ज्ञापन? आज जो ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित जी शाह और माननीय राष्ट्रपति महामहिम माई महोदय रामनाथ कोविंद जी को दिया जाएगा। वैसे पूर्व में हम सन 2002 में भी यहाँ धरने पे बैठे थे, 11 महीने तक हमारा धरना चला था, जब भी इनकी बीजेपी की सरकार थी। आज भी हमारा मांग है आप लोगों की, हमारी ये मांग है कि जो जैन शास्त्र है, टिप्पणी है, जगत हितकारिणी को मूल बात यह है, जगत हितकारिणी को आधार मानकर टिप्पणियों की जांच की जाए कि उनके अंदर जो 6 महीने पहले बातें लिखी जाती है कि रोगशाला फैलेगा, भूकंप आएगा, रोग बीमारी होगी, बारिश कम होगा, बाढ़ आएगी, ये बातें सत्य कौन करता है, उनके असली गुनहगार कौन है? मैं लिख दूं कि हेमंत कुमार मर जाए, ये लिखने से हो जाएगा, लेकिन उन जो लिखी हुई बातों को सत्य और साबित कौन कर रहा है? इसके लिए एक सिस्टम चल रहा है जो रशिया में ही प्रयोगशाला है, और इसका हवाला जैन शास्त्रों में आपको शायद पता होगा, मेरू पर्वत, जम्बूद्वीप, महावीर क्षेत्र, अष्टापद तीर्थ, ये जो है ये दुनिया के जाहिर में नहीं है। लोगों ने इनके बारे में सुना जरूर है, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये कहाँ पे है। जैसे जैन विवेक सार, जैन मंत्र सागर, जैन कल्प मंत्र मोदी, ये जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों के ऊपर यदि सरकार एक्शन लेती है तो अनसुलझे रहस्य जहाँ पर आज दिन कोई वैज्ञानिक भी नहीं पहुँच पाया, तो उन रहस्यों का पर्दाफाश हो सकता है। मैं आपको आपकी जानकारी में एक बात बता दूं कि अब जैन विवेक सार पेज संख्या 102 में लिखा है, श्री कृष्ण जी तीसरे नरकगामी है, धन्वंतरी वेद नरक में गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जैन धर्मावलंबियों से कि ये जो नरक का वर्णन है, तीसरे नरक का वर्णन है, ये उनको कैसे पता है? उनको कैसे पता है कि तीसरे नरक में जो हिंदुओं के महान अवतार हुए, जिन्होंने कंस जैसे राक्षस को मारा है, वो आज तीसरे नरकगामी है? तो हमारे आज दिन तक जितने हिंदुस्तान के अंदर धर्म संप्रदाय चल रहे हैं, उन धर्म संप्रदाय ने भी अवतारी हुए थे। उन्होंने जगत हितकारिणी किताब लिखी, उसमें संसार के बचाने की सारी बातें उसमें लिखी है, पर्यावरण से संबंधित और पूरे ये विश्व में जो आज सांप्रदायिकता सौंदर्य सब बिगड़ रहा है, उसके बारे में पूरी शांति होने के लिए बात बताई है। जो हमारी मांग है कि इसको भारत सरकार विश्व मंच पर इस मुद्दे को उठाए। वैसे भी पर्यावरण को लेकर के भारत सरकार कई स्टेप उठा रही है, जिसमें अब प्लास्टिक पर भी बैन होने वाला है। उसमें क्या लगता है आपके जो ये अनूप मंडल की तरफ से है, क्या उसमें भी वो शामिल है प्लास्टिक? हमारा ये मुद्दा है कि ये जितनी भी खनिज जो ये माइन से ब्लास्ट हो रही है, ये टोटल वृक्षों की कटाई हो रही है,
ये इसके लिए अनूप मंडल सख्त खिलाफ है। केवल प्लास्टिक से ही नहीं होगा, कत्ल कारखानों से और ये पशुओं पर जो अन्याय हो रहा है। 9 साल से धरना चालू है, पर्यावरण को बचाओ, जमीन को बचाओ, सरकार भी वही काम करती है। तो वही काम अनूप मंडल आज पूरा विश्व के अंदर करना चाहते हैं। तो आज हमने सिरोही में धरना चालू है और हमें आज राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, उस टाइम में भी हमने यहाँ अटल बिहारी सरकार के टाइम में 10 महीना जंतर मंतर पर धरना लगाया था। तो पूरा पृथ्वी को बसाने के लिए हमारे मन में प्रधानमंत्री जी ने बोले जमीन माता को बचाओ, जीवों को बचाओ। तो पूरा जीव जमीन बचाने के लिए ग्रंथ अनमूल्य है, ये जगत हितकारिणी है। इसमें पूरा विश्व को शांति हो जाए, ना कि किसी जाति, धर्म, मजहब की बुराइयां हैं। मगर आज जो हिंदुस्तान में जो हो रहा है, धर्म की आड़ में अधर्म, उसका पर्दाफाश सारी जगत कारणी कर रही है। आज बदनाम कौन हो रहा है? हिंदुस्तान में जो गायें काटी जा रही है, कौन बदनाम हो रहा है? मुसलमान। जबकि मुसलमानों का कत्ल खाना नहीं है, मुसलमान तो मजदूरी कर रहे हैं। धर्म की आड़ में, हिंसा प्रमोद धर्म की आड़ में ये जो धर्म चला रहे हैं, इसके लिए पूरा विश्व को बचाने के लिए परमात्मा अनूप स्वामी ने ये अनमोल ग्रंथ जगत हितकारिणी दी है। और ये सरकार जो काम करनी है वही काम अनूप मंडल का। तो सरकार हमारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमें ये जो इधर बैठे हैं हमारे गरीब भाई, तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं आए, कोई वोट मांगने के लिए नहीं आए, कि ये पूरा विश्व को बचाने के लिए एक गरीब भाई। हमारा मुख्य उद्देश्य जगत हितकारिणी के अनुसार पूरे विश्व को जो आज प्रकृति का विघटन हो रहा है, और विघटन खाली प्लास्टिक से ही नहीं रोका जाएगा। ये हमारी पृथ्वी पर जितना पेड़ों की कटाई हो रही है, गायों की कटाई, जीवों की कटाई हो रही है, और ये हमारा जो सांप्रदायिक सद्भावना का जो मंच है, पूरे विश्व में जगत हितकारिणी किताब के अनुसार अगर सरकारें ध्यान दें तो इस विश्व में जितना विनाश हो रहा है उस विनाश को रोका जा सकता है। आज ज्ञापन दे रहे हैं, आगे की क्या आप लोगों की रणनीति है, किस तरह से पटल पे इस बातों को रखें? ये ज्ञापन देने के बाद हम हिंदुस्तान के कोने कोने तक हमारी ये संस्था सक्रिय रूप से गांव-गांव तक ये संदेश दे रहे हैं कि इस प्रकृति को बचाना है। तो जमीन जिंदा जीव है, इस जमीन को बचाएंगे, ये हमारी धरती माता बच जाएगी, तो इसके अंदर रहने वाला संपूर्ण जड़ और चेतन बच जाएगा। इसलिए जल, जमीन और जीव को बचाने का हमारा मुख्य उद्देश्य और हमारा यही नारा है। जय धरती माता।